Question number 7. The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. Solution. Let speed of the stream is equal to x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, लिखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने? 4 hours 30 minutes। इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करो। 30/60, ये भी आवर्स बन गए। कितना आ गया? 1/2 कटिंग करके। तो कितना बना टाइम? 2 4s are 8, 8 + 1 9 इज इक्वल टू 9/2 आवर्स। अब मैंने क्या करना है? अब देखो, जब हमने कोई पानी में जैसे पत्थर फेंका, क्या होगा? जैसे वो डाउन जाएगा, डेप्थ क्या प्लस होती जाएगी, और जब ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा? उसकी डेप्थ कम होती जाएगी। उसी अकॉर्डिंग लिखूंगी मैं टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपॉन, अब डाउन स्ट्रीम है तो क्या लूंगी मैं? 15 + x। टाइम टेकन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 30/15 - x। यहां पर क्या लिखूंगी मैं? आवर्स, और यहां पर भी क्या आ गया? आवर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 9/2 आवर्स। तो लिख करो 30/15 + x प्लस 30/15 - x इज इक्वल टू 9/2। एलसीएम 15 + x 15 - x 30 times 15 - x plus 30 times 15 + x इज इक्वल टू 9/2। अब यहां से 30 कॉमन, अंदर क्या बचा? 15 - x प्लस 15 + x अपॉन, ये क्या बन गया? a + b, a - b किसके इक्वल होगा? a² - b²। तो 15² इज इक्वल टू 225 माइनस x² इज इक्वल टू 9/2। ये दोनों आपस में कट रहे हैं। 3 3s are 9, 3 10s are 30, प्लस x माइनस x कैंसल, क्या आ गया? 50 + 50 30, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 300 अपॉन
225 minus x square is equal to 3 upon 2. Cross multiplying 600 is equal to 3 times 225 minus x square plus 225 is equal to 600 upon 3, 200. क्या बनी इक्वेशन? माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने देखो ठीक ही किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 200 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस विद माइनस कैंसल, x is equal to plus minus 5, but x is equal to minus 5 not possible. Therefore x is equal to 5. मैंने क्या निकालना था? Find the speed of the stream. Therefore speed of the stream is equal to 5 kilometer per hour. Answer. Question number 8. Mr. Mehra sends his servant to the market to buy oranges worth ₹15. The servant having eaten 3 oranges on the way. Mr. Mehra pays 20 paise per orange more than the market price. Taking x to be the number of oranges which Mr. Mehra receives, form a quadratic equation in x and hence find the value of x. Solution. Number of oranges Mr. Mehra receives, कितने बोल रहे उन्होंने? x. Number of oranges eaten by servant is equal to 3 oranges उसने खा लिए. Therefore total oranges he bought is equal to x plus 3. अब टोटल मनी कितने पैसे दिए थे? टोटल मनी is equal to ₹15. Price for, therefore price of 1 orange. अब 15 रुपये दिए थे, एक ऑरेंज कितने का पड़ा? इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 3. x प्लस 3 15 के पड़े. प्राइस ऑफ oranges, price of 1 orange received by
मिस्टर मेहरा is equal to 15 upon x according to question. 15 upon x minus 15 upon x plus 3 is equal to, अब उसको 25 पैसा पर ऑरेंज मोर देने पड़े थे, तो क्या लिखूंगी 25 पैसा, पैसे के को मैं रुपीस में कन्वर्ट कर लूँगी, क्या आ गया 25 1 जार 25 4 जार इज इक्वल टू 1/4 रुपीस। अब इसको सॉल्व करो, x इंटू एक्स प्लस 3 15 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 15 टाइम x इज इक्वल टू 1/4 15x प्लस 45 माइनस 15x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 15x प्लस 15x कैंसल 45 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 45 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 4 5 जार 20 4 4 जार 16 18 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 is equal to 0. अब फैक्टर्स नाउ 180 मीन्स मल्टीप्लाई करके माइनस 180 प्लस करके प्लस 3, तो ये 180 के फैक्टर्स 12 इंटू 15 जार 180, मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो 12 नेगेटिव, तो कितना आ गया माइनस 180, ऐड किया कितना आ गया प्लस 3, यूज करो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 12 प्लस 15 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 कॉमन x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 is equal to 0, x plus 15 is equal to 0, x is equal to 12, x is equal to minus 15, not possible. Therefore, अब उसने बोला था पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, फर्स्ट आंसर इज, उसने बोला था फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट आंसर इज दिस, दूसरा उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रुपीज 250 is divided equally among a certain number of children. Solution: let number of children is equal to x. Money to be divided, कितनी मनी डिवाइड करनी है, रुपीज 250, therefore each child get rupees is equal to 250 अपॉन x। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है, इफ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, न्यू नंबर ऑफ
चिल्ड्रन इज इक्वल टू, पहले x थे अब 25 और आ गए x प्लस 25, ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसा लेस। 50 पैसा लेस, पहले कितने मिलते थे x, अब ईच चाइल्ड गेट रुपीज, कितने मिलेंगे, अब 250 को कितने चाइल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, x प्लस 25 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 250 अपॉन x माइनस 250 अपॉन x प्लस 25 इज इक्वल टू ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसे लेस इज इक्वल टू 50 पैसे है, इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दो, 1 रुपी हैज 100 पैसा, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 1/2। टेकिंग एलसीएम, 250 टाइम्स x प्लस 25 माइनस 250x इज इक्वल टू 1/2। 250x plus 25, 25s are 625, 0 as it is, minus 250x upon x square plus 25x is equal to 1/2। 250x minus 250x कैंसल, क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स 6250 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25x, मल्टीप्लाई करो, 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5, 12, 13 is equal to x square plus 25x, x square plus 25x minus 13,500 is equal to 0। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, सॉरी यहाँ पर क्या आया, मल्टीप्लाई करो, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5, 6 2s are 12 आया। अब फैक्टर्स बनाओ, अब देखो क्या बनेंगे, 125 इंटू 100, क्या फैक्टर्स बने, 125 इंटू 100 इज इक्वल टू 12,500 बन गए। अब मेरे को क्या चाहिए, प्लस 25, तो 100 नेगेटिव हो गया, इसको यूज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 125x माइनस 100x माइनस 12,500 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 125 माइनस 100 कॉमन, x प्लस 125 इज इक्वल टू 0, x प्लस 125 कॉमन, x minus 100 is equal to 0. This implies x plus 125 is equal to 0. X minus 100 is equal to 0. X is equal to minus 125. X is equal to 100. अब नॉट पॉसिबल, क्योंकि चिल्ड्रन की काउंटिंग नेगेटिव नहीं हो सकती। Therefore, required number of children is equal to 100. Answer
Question number 10. An employer finds that if he increases the weekly wages of each worker by ₹5 and employs 5 workers less, he increases his weekly wages bill from this to this. आगे उसने क्या बोला? टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर एज एक्स, obtain an equation in X and then solve it to find the weekly wages of each worker. तो solution in first case weekly wages of each employee is equal to ₹X and number of employees is equal to Y. Weekly wages is equal to 3150. इतने देने पड़ते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस इज इक्वल टू दिस मच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. XY इज इक्वल टू 3150. अब मैंने क्या करना है? X की वैल्यू या Y की वैल्यू निकाल लूंगी. Y इज इक्वल टू 3150 अपॉन X. अब आगे उसने क्या बोला है? वीकली वेजेस मीन्स इंक्रीज कर रहा है. अब वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर बाय 5. इन सेकेंड केस weekly wages of each employee. पहले x दे रहा था, अब उसने कितने करने हैं? x प्लस 5 इंक्रीज करने हैं रुपीस. एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या करने हैं उसने? एंड एम्प्लॉइज 5 वर्कर्स लेस. 5 वर्कर्स लेस करने हैं. पहले कितने रखे थे उसने? Y. अब कितने रखेगा Y माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. X प्लस 5 into Y minus 5 is equal to 3250. अब मल्टीप्लाई करो. XY माइनस 5X प्लस 5Y प्लस माइनस, क्योंकि प्लस ऑफ माइनस 25 इज इक्वल टू 3250. अब XY की वैल्यू या Y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी. Y की वैल्यू पुट करो, क्योंकि मैंने Y की निकाल ली थी. Y की वैल्यू पुट करो. X टाइम्स 3150 अपॉन X माइनस 5X प्लस 5 टाइम्स Y की वैल्यू पुट करनी है. 3150 अपॉन X माइनस 25 इज इक्वल टू 3250. X विद X कैंसल. सॉल्व करो. 3150
माइनस 5x मल्टीप्लाई करो प्लस 5 0 इज 0, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 2 7, 5 3 are 15 upon x minus 25 is equal to 3250 minus 5x plus 15,750 upon x is equal to 3250 minus 3150 plus 25 एलसीएम लो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15,750 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, 3275 इसमें से 3150 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 125, क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्लस 15,750 इज इक्वल टू 125x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 125x प्लस 15,750 इज इक्वल टू 0, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 5x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 15,750 इज इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड करो होल इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 5 3 जार 5 1 जार 5 5 जार 0 जार इज इक्वल टू 0। अब इसके मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाओ, क्या बने 5 2 जार 10, 10 7 जार 70, 5 3 जार 15, 15 3 जार 45, 70 माइनस 45, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 4 2, 25 यूज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 45x माइनस 3150 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 70 माइनस 45 कॉमन, x प्लस 70 इज इक्वल टू 0, x प्लस 70 कॉमन, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस 70 इज इक्वल टू 0, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 70। मैंने क्या निकालना था, सॉल्व इट टू फाइंड द वीकली वेजेस। अब ये नेगेटिव नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45। अब मैं क्या लिखूंगी, अब एक आंसर तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली आंसर, दूसरा आंसर मेरा क्या आ गया, वीकली wages of each worker is equal to ₹45। Answer question number 11, a trader bought a number of articles for ₹20
1200. 10 were damaged and he sold each of the remaining articles at rupees 2 more than what he paid for it, thus getting a profit of rupees 60 on the whole transaction. Taking the number of articles he bought as X, form an equation in X and solve it. Solution: let number of articles is equal to X, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 1200 रुपीस, एस अब उसने क्या बोला है प्रॉफिट, सीपी इतनी, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 60। अब सीपी दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। CP is 1200 plus 60 is equal to 1260 रुपीज, क्या हो गया उसकी SP हो गई। अब मैंने क्या लिखना है, अब कितने 10 वर डैमेज्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ डैमेज्ड आर्टिकल्स कितने 10 थे, इज इक्वल टू 10। अब टोटल आर्टिकल्स मैंने लिए थे X, देयरफॉर रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने बच गए, X थे, 10 डैमेज है, तो X में से 10 माइनस कर दो। नाउ cost price of each article कितना आया 1260 के हिसाब से उसने, सॉरी कितने के हिसाब से खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, 1200 के हिसाब से खरीदे थे, कितने खरीदे वो लिखो नीचे, X आर्टिकल्स उसने खरीदे थे। अब लिखूंगी एंड सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। अब कितने आर्टिकल उसने बेचने हैं, X माइनस 10 आर्टिकल बेचने हैं, किसके हिसाब से 1260 के हिसाब से, 1260 कितने आर्टिकल्स X minus 10 according to question। 1260 upon X minus 10 minus 1200 upon X is equal to, उसने बोला है at rupees 2 more, तो क्या लिखूंगी is equal to 2। अब सॉल्व करो इसको, X टाइम्स X माइनस 10, 1260 इंटू X माइनस 1200 टाइम्स X माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो, 1260X माइनस 1200X प्लस 1200 अपॉन X स्क्वायर माइनस 10X इज इक्वल टू 2। 60X प्लस 1200 अपॉन X स्क्वायर माइनस 10X इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स X स्क्वायर माइनस 10X इज इक्वल टू 60X प्लस 1200, 2X स्क्वायर माइनस 20X माइनस 60X
माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस 600 प्लस करूं तो 40, तो कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? 100 इंटू 60, 100 इंटू 10। अब मैंने 600 बनाने हैं। फैक्टर्स बना के देखो। 2 पर 300, 2 पर 150, 3 पर 50, 5 पर 10, 2 पर 5। 40 बनाने मैंने। 5 2s are 10, 10 6s are 6। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें मिस्टेक है। मैंने ये 1200 लिखे थे, मल्टीप्लाई किया 1200 को 10 से। 12,000, यहाँ पर भी 1000 आया। उसके बाद यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 12,000, 12,000, तो यहाँ पर 6,000 आया। तो अब मेरे फैक्टर्स इजीली बन गए। कितना हो गया? 6,000 बनाना है 100 इंटू 60, तो ये फैक्टर्स काम करेंगे। माइनस 60 प्लस माइनस 100 प्लस 60 यूज करो। एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 100 प्लस 60 कॉमन, एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 100 कॉमन, एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू माइनस 60। नॉट पॉसिबल। मैंने क्या निकालना था? इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन ये वाली आ गई। आंसर और एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू मैंने एक्स क्या लिया था? नंबर ऑफ आर्टिकल। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स is equal to 100. Answer. Question number 12. The total cost price of a certain number of identical articles is rupees 4,800. Solution. Let number of articles is equal to x, total cost price is equal to rupees 4,800। ये दे रखा है। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ each article is equal to 4,800 upon x. By selling the articles at rupees 100 each. अब SP of each article
आर्टिकल कितनी दे रखी है, इज इक्वल टू ₹100। देयरफॉर SP ऑफ कितने X आर्टिकल्स इज इक्वल टू 100X आ गई। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितनी है, 100 मीन्स X आर्टिकल्स की 100X। CP कितनी दे रखी है मेरे को, 4800। प्रॉफिट उसने किसके इक्वल कहा है, प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज मेड। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इतना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ये दे रखा है। अब 1 आर्टिकल का इतना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स 15 इंटू 4800 अपॉन X इज इक्वल टू 100X माइनस 4800। सॉल्व करो, 15 zeros is 0, 15 0 is 0, 15 8s are 120, 12, 15 4s are 60, 60 plus 12 72,000 इज इक्वल टू X उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, X टाइम्स 100X माइनस 4800, 72,000 इज इक्वल टू 100X स्क्वायर माइनस 4800 X, 100X स्क्वायर माइनस 4800 X माइनस 72,000 इज इक्वल टू 0। 100 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, X स्क्वायर माइनस 48X माइनस 72 720, क्योंकि 2 zeros सभी में से कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ, 720 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 720 प्लस करने पर 48, तो क्या होंगे 12 6s are 72 होता है। अब 12 इंटू 60 720, मेरे को चाहिए माइनस 48, तो 60 को नेगेटिव करूँगी, माइनस 720, 12 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 48। इसको यूज़ करो, X स्क्वायर माइनस 60X प्लस 12X माइनस 720 इज इक्वल टू 0। X कॉमन, X माइनस 60 प्लस 12 कॉमन, X माइनस 60 इज इक्वल टू 0। X माइनस 60 कॉमन, X प्लस 12 इज इक्वल टू 0। X माइनस 60 इज इक्वल टू 0, X प्लस 12 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू माइनस 12, नॉट पॉसिबल। यहाँ से X इज इक्वल टू 60 आ गया। अब उसने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बोट। देयरफॉर मैंने X लिया था, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बोट इज इक्वल टू कितना आया 60। आंसर